नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम हाथ को देखते हैं तो हाथ को कुछ सेगमेंट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उंगलियों की, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट होता है। दूसरा सेगमेंट होता है अंगूठा। तीसरा सेगमेंट होगा हमारा हाथ की ये जो प्रधान रेखाएं होती हैं, जैसे जीवन रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई। फिर इसके बाद हमारा चौथा सेगमेंट होता है ये जो पर्वत होते हैं, इन पर्वतों पर बनने वाले साइन। ठीक है, इन पर्वतों पर कुछ एक साइन बनते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा नेचर या आने वाला समय हमारा किस तरीके का रहेगा, क्या काम करें जिससे कि हमारा जीवन जो है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े से समय में एक अच्छी नॉलेज दे सकूं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उंगलियों की कि इन उंगलियों को क्या नाम होते हैं और इनकी क्या फंक्शनिंग होती है हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्ठ का उंगली की, यानी कि सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठ का उंगली बोला जाता है। इसे लिटिल फिंगर भी बोलते हैं। इसके नीचे बुध का पर्वत होता है। बुध, इसीलिए इसे बुध की उंगली भी बोला जाता है। और बुध पर्वत को इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, इसीलिए फिंगर ऑफ मरकरी भी बोला जाता है। आप कहीं पर पाते हैं कि बुध की उंगली, तो वह जो है छोटी फिंगर की बात कर रहा है, यानी कि कनिष्ठ का उंगली की बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें फिंगर ऑफ मरकरी आएगा। तो यानी कि ऑथर जो है वो लिटिल फिंगर की बात करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उंगली आपकी अच्छी होती है, इसकी सामान्य जो लंबाई होती है वो, अगर आपकी ये जो अनामिका उंगली है, इसको पहला जो पर्व है उससे ये थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी ऊंची है तो ये इसकी सामान्य लंबाई है। ये उंगली जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, ऐसे में इंसान जो है बौद्धिक क्षमताओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर व्यापार करता है तो व्यापार के लिए लकी रहेगा, और अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लगातार प्रयास करेगा, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमताओं को भी दिखाती है, क्योंकि इसके नीचे बुध का पर्वत रहता है। ठीक है, तो ये उंगली का अच्छा होना हमारे कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, लोगों से हमारा स्वभाव, और जीवन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ज्यादा धन कमा सके, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी हेल्प करती है। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी अगली उंगली की, जिसे बोलते हैं अनामिका की उंगली। अनामिका उंगली को रिंग फिंगर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर शादी की जो रिंग होती है वो पहनाई जाती है, तो इसीलिए इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है, तो इसे सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फिंगर ऑफ सन। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर फिंगर ऑफ अपोलो बोला जाता है। ग्रीक भाषा में सूर्य को अपोलो बोलते हैं, इसी वजह से इसे फिंगर ऑफ अपोलो भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पर आप फिंगर ऑफ अपोलो पढ़े तो यानी कि वो बात कर रहे हैं अनामिका उंगली की, यानी रिंग फिंगर की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये उंगली अगर आपकी अच्छी रहती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या रहता है कि आपके जो व्यक्तित्व है उसके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा। ठीक है, आप साहसी होंगे और आपको मान सम्मान भी अपने जीवन में मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे सूर्य है। सूर्य ग्रहों का राजा है। ठीक है, तो यानी कि जो राजा के गुण होते हैं वो आपके अंदर पाए जाएंगे अगर आपकी अनामिका उंगली काफी अच्छी है तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली उंगली की, जो कि मिडल में पाई जाती है। दो उंगलियां यहाँ पर हैं, एक अंगूठा और एक उंगली को यहाँ मिला लेते हैं तो इसे मिडिल में मिलती है, इसीलिए इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं। हिंदी में इसे मध्यमा बोलते हैं। इसके नीचे जो है वो शनि का पर्वत है, इसीलिए इसे शनि की उंगली भी बोलते हैं। और शनि को इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं, इसीलिए फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। दोस्तों, इस उंगली के नीचे भाग्य रेखा रहती है, तो इसे धन की उंगली भी बोल देते हैं कुछ लोग। अगर ये उंगली अच्छी रहती है तो शनि के गुणों में बढ़ोतरी पाई जाती है। अगर शनि के गुणों में बढ़ोतरी पाई जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह काफी अच्छी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली उंगली की, जिसे बोलते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली अंगूठे के पास पाई जाती है। इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। इसके नीचे बृहस्पति का पर्वत रहता है, इसीलिए इसे बृहस्पति की उंगली भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे फिंगर ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। दोस्तों, ये जो उंगली होती है ये आध्यात्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपके व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये उंगली अच्छी रहेगी तो ये पर्वत अच्छा रहेगा, और अगर ये पर्वत अच्छा रहता है तो जीवन में आपके व्यवसाय के स्कोप खुलते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हेल्दी रहता है, और ईश्वर में आपकी आस्था बनी रहती है। बृहस्पति ये तीन गुण काफी अच्छे तरीके से देता है। दोस्तों, जैसा हमने जाना
कि ये जो उंगलियां हैं वो अगर अच्छी होंगी तो एज ए रिजल्ट आपके ये जो पर्वत हैं इनके गुणों में बढ़ोतरी पाई जाती है। कनिष्ठ का उंगली अच्छी रहेगी तो बुध पर्वत आपका बहुत अच्छा रहेगा। अनामिका उंगली अच्छी रहेगी तो सूर्य पर्वत आपका बहुत अच्छा रहेगा। मध्यमा उंगली अच्छी रहेगी तो शनि पर्वत आपका बहुत अच्छा रहेगा। तर्जनी उंगली आपकी अच्छी रहेगी तो आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हाथ में भी 9 ग्रह पाए जाते हैं। ये 2 क्षेत्र हैं, उच्च का मंगल और निम्न का मंगल, यानी मंगल के 2 क्षेत्र रहते हैं। ये वाला हिस्सा चंद्रमा के लिए रहता है। जीवन रेखा के नीचे जितना बड़ा हिस्सा बनता है वो आपका शुक्र पर्वत बनता है और बाकी यहां से ये केतु पर्वत बनता है और बीच वाले हिस्से को राहु का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में यानी इन पर्वतों पर जो साइन बनते हैं उन साइन के हिसाब से हमारी जिंदगी में उतार और चढ़ाव होते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी से एस्ट्रोलॉजर से या पामिस्ट को अपना हाथ दिखाते हैं तो वो इन साइन को देख करके बता देते हैं कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके और कुछ गलतियां ना करें, क्योंकि वह ग्रह जो है वह आपको नेगेटिव प्रभाव देने हैं अगर नेगेटिव साइन बने हैं इन पर्वतों पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की जिसे बोलते हैं अंगूठा। पहले हम बात करते हैं कि अंगूठे की सामान्य लंबाई क्या होनी चाहिए। तर्जनी के इस तृतीय पोर को आप यहाँ पर ना मिड पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है, फिर आप अंगूठे को जब जोड़ेंगे तो आपका अंगूठा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस पार्ट से। तो इसका मतलब है कि आपका अंगूठा जो है वह सामान्य है। सामान्य अंगूठा हमारे को बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमताएं देता है। ठीक है, अंगूठा जो है वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबा अंगूठा हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन अंगूठा अगर आपका अच्छा है तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी रहेंगी। ईश्वर ने सोचने समझने के लिए हाथ में ना काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि कनिष्ठ का उंगली, इसके नीचे का बुध पर्वत, मस्तिष्क रेखा और आपका ये अंगूठा, यानी कि 4 स्पेस दिए हैं भगवान ने आपको सोचने समझने के लिए। तो अंगूठे का अच्छा होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख करके जरूर कमा लेते हैं। जिसका अंगूठा अच्छा है वो इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। अंगूठे को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलती है और अगर यहाँ पे हमें यव का चिन्ह, जौ का चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा धनवान होते हैं। अंगूठे पर यहाँ पर हमें एक लाइन मिलती है, फिर उसके बाद हमें दूसरी लाइन यहाँ मिलती है। कभी कभी यहाँ पर हमें इस प्रकार से यव के छोटे छोटे चिन्ह मिलते हैं या यव माला जैसी मिल जाती है। ये भी बहुत शुभ होती है। ऐसे में भी इंसान बहुत ज्यादा धन कमाता है और सबसे अच्छी बात कि ऐसे में इंसान को संतान का सुख भी प्राप्त होता है। अगर आपका अंगूठा अच्छा रहेगा तो आपका शुक्र का पर्वत भी अच्छा रहेगा और शुक्र का पर्वत अच्छा रहेगा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता है। तो अंगूठा जो है वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। अंगूठे का लंबा होना काफी शुभ माना जाता है और अगर इस पर कोई दोष नहीं है और अच्छे साइन बने हुए हैं तो शुक्र पर्वत के गुणों में बढ़ोतरी रहेगी, जिससे आपको संतान का सुख भी मिलेगा और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा चलेगा। और शुक्र जो है वो आपकी लग्जरी लाइफ का भी प्रतीक है। तो शुक्र अगर आपका अच्छा रहता है तो आपके जीवन में गाड़ी, बंगला और भी जो जीवन जीने की सुविधाएं होती हैं वो मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की जिसे बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा जो है वह निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ कर बनाती हुई आती है। इस रेखा को कई नामों से जाना जाता है। इसे आयु की रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, इसे कर्म की रेखा भी बोलते हैं, इसे पिता की रेखा भी बोलते हैं। ये हमारी ऊर्जा का प्रतीक है। ये जितनी साफ और स्पष्ट होगी ऐसे में हमारी शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये लाइन डिस्टर्ब होती है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी शारीरिक ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी कम होती है। और अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपका स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक होना चाहिए। तो ये आपके स्वास्थ्य की रेखा भी है। दोस्तों, ये जितनी अच्छी रहती है उतना जीवन अच्छे तरीके से चलता है। इस रेखा के ऊपर कुछ घटनाएं बनती हैं। अगर इस रेखा पे कोई ऐसा ट्रायंगल बन जाता है या छोटा ट्रायंगल बन जाता है या बड़ा ट्रायंगल बनता है, ये प्रॉपर्टी के योग को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपना घर जरूर बनाते हैं। जिस समय पर यह ट्रायंगल बनेगा उस समय पर आपको घर मिलने की उम्मीद बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये अंतिम समय में मिल रहा है तो काफी बार लोग अपने जीवन के अंतिम समय में घर बना पाते हैं। अगर ये जल्दी बन रहा होता है तो जल्दी नौकरी लगती है, व्यापार अच्छा चलता है और प्रॉपर्टी का योग बन जाता है। दोस्तों, अगर इस रेखा पे आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलती है, ये बहुत ही शुभ स्थिति है। क्योंकि अगर ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो ये आपको समय समय पे तरक्की दिलाने का सूचक है।
ऐसे में क्या रहता है कि आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी या आपका व्यापार जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसमें समय समय पे तरक्की मिलती रहेगी। अगर ये रेखा यहाँ पर दो मुखी हो जाती है या छोटी छोटी रेखाएं बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ स्थिति है। इस केस के अंदर होता क्या है कि आपको आपके काम में प्रमोशन मिलता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये रेखा हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं को हमें अच्छे तरीके से दिखाती है। अगर ये रेखा अंतिम सफर में यहाँ पर दोमुखी हो जाती है तो ऐसे में इंसान अपना कर्म स्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर सारा कुछ करते हैं और वहीं पर उनकी सारी जिंदगी सेटल हो जाती है। जैसे गांव में रहते थे, शहर आ गए, शहर में आके घर बनाया और 30 साल 35 साल से शहर में ही रह रहे हैं, तो सारी चीजें अब शहर में शिफ्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर ये रेखा अंदर की तरफ कर्व बनाती है तो ऐसे में भी इंसान अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर मनाता है, लेकिन उसे अपने जन्म स्थान से बड़ा प्रेम होता है, जहां पर उसने अपना जन्म बिताया है, यानी कि अपना बचपन अपनी जवानी, उससे बड़ा लगाव होता है। उन लोगों से भी लगाव होता है जहां पर उसने बचपन में समय बिताया होता है। तो जीवन के अंतिम सफर में वह सारा काम खत्म करके अपने जीवन को अच्छे तरीके से बना करके वापस अपने जन्म स्थान पे आता है और अंतिम समय अपने लोगों के साथ बिताने की कोशिश करता है, अगर ये रेखा अंदर की तरफ दोमुखी हो। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि मस्तिष्क रेखा हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है। मस्तिष्क रेखा हमेशा जीवन रेखा के साथ जुड़ के चलती है और चंद्रमा की तरफ आती है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी तो आपके दिमाग के अंदर आपके जो विजन्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है, यानी कि आप अपने डिसीजंस पे स्ट्रांग रहेंगे और उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे और बार बार अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते और जो डिसीजन लेते हैं उसी पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर ये रेखा ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे में क्या होता है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यानी कि आपको बातें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अगर ये रेखा सीधी आ जाए और मंगल पर्वत तक आ जाए, यानी कि उच्च के मंगल पर्वत तक आ जाए, तो ऐसे में आप हायर एजुकेशन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग पीएचडी तक कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं और मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं अगर इनका पढ़ाई में मन लगता है तो, क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर की परिस्थितियां नहीं होती है, इंसान को उतना अच्छा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये रेखा अच्छी है क्योंकि ये आपके लिए एक स्ट्रेट मेमोरी दिखा रही है। इसमें आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप कोई काम करते हैं उसमें आपकी गलतियां हो जाती हैं तो आगे चल के आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। दोस्तों, अगर ये रेखा ऐसे कर्व बनाती है और चंद्रमा की तरफ झुकती है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो कलात्मकता का प्रतीक माना जाता है, यानी क्रिएटिविटी का प्रतीक है। तो ऐसे में आपके अंदर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे पोएट यानी कि पोएट्री कर सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, म्यूजिक कंपोज बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में क्रिएटिविटी का काम होता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ शौक भी होता है, जैसे डांस करने का, गाना गाने का, म्यूजिक बजाने का, पेंटिंग करने का, क्योंकि क्रिएटिविटी ईश्वर ने इनको दी है। दोस्तों, ये रेखा अगर कर्व बनाती है, ठीक है, और अगर आप कोई काम भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप उसमें क्रिएटिविटी लाते हैं जिससे कि उस काम को और बेहतर तरीके से किया जाए। और अगर आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और आपके धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये रेखा अगर अच्छी रहती है तो ऐसे में क्या रहता है कि आप अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते, उनको फॉलो करते हैं और आगे चल के आप जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। अगर ये रेखा दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई रेखा दो मुखी होती है तो ऐसे में क्या होता है कि रेखा के गुण जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ये मंगल की तरफ से दो मुखी हुई तो आपके मंगल के गुण भी बढ़ जाएंगे, यानी कि ऐसे में आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे, ठीक है, आपको थकावट कम महसूस हो। दोस्तों, कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा से गैप बना के चलती है, ठीक है। तो जीवन रेखा से जब ये गैप बना के चलती है तो इसमें वैचारिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ऐसे लोग ना हमेशा लॉजिक के साथ काम करना पसंद करते हैं, यानी कि हर चीज का रीजन फाइंड आउट करते हैं कि ये किस वजह से हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा रीजन फाइंड आउट करने से समय जो है वो काफी खराब हो जाता है। तो कभी कभी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग कामयाब बहुत होते हैं। ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपने निर्णयों को नहीं बदलते, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे ऐसे लोगों की ये लगती है कि अगर ये अपने जीवन में फेल भी होते हैं तो ये किसी को दोष नहीं देते, ठीक है। और फिर दोबारा से इंप्रूवमेंट करते हैं और फिर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। और अगर जीतते भी हैं तो उसका क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, जो कि ठीक भी है, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है, आप अपने जीवन में कामयाब हुए हैं, तो आप अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर ये रेखा डिस्टेंस बना के चलती है तो ऐसे में क्या होता है कि वैचारिक स्वतंत्रता ज्यादा हो जाती है। अगर ये रेखा मिल करके इस तरीके से जीवन रेखा के साथ चलती है तो इसको पिता की रेखा, यानी जीवन रेखा को पिता की रेखा भी बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा भी बोलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे लोग माता पिता के संस्कार को फॉलो करते हैं। आप जिस भी रिलीजन के अंदर पैदा होंगे, ठीक है, आप उसके जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं और आपको वो संस्कार अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ गई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी अगली रेखा की, जिस रेखा को बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वो आपके बुध के पर्वत से नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ थोड़ा सा कर्व बना करके चलती है। इस रेखा को भावनाओं की रेखा भी बोलते हैं, इमोशंस की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जितनी अच्छी रहती है, ऐसे में आप ट्रस्टेबल इंसान होते हैं, यानी कि आप पर विश्वास किया जा सकता है। आप अपने प्रोमिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी से वादा किया तो उस वादे को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। क्योंकि इसका मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ है तो बृहस्पति के गुण भी इसमें आ जाते हैं, यानी कि ईश्वर में आपकी आस्था बनी रहती है। अगर ये रेखा यहाँ पर दो मुखी हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो इसे राजयोग बोला जाता है। ईश्वर पे आप विश्वास करते हैं, ठीक है, और लोग भी आप पर विश्वास करते हैं, और अगर आप कर्म करते हैं तो आपका जीवन स्तर काफी ज्यादा बेहतर होता चला जाता है। इसी वजह से इसे राजयोग भी बोला जाता है। दोस्तों, काफी हाथों में क्या होता है कि हृदय रेखा ऐसे निकलती है और शनि पर्वत की तरफ ये मुड़ जाती है। अगर ये शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो हाथ में शनि धन का कारण बनता है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि धन की तरफ ज्यादा अफोकस्ड कर लेते हैं, धन भी काफी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो धन दिलाता ही है और इनके दिमाग पे धन यानी कि पैसा जो है वो काफी ज्यादा हावी रहता है। बहुत अमीर बनना चाहते हैं, जीवन में पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पैसा कमाते कमाते आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएं। तो हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाती है तो ऐसे में इंसान पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन जीवन के अंतिम सफर में वो काफी अकेला हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि कुछ समय के बाद जब पैसा आ जाता है और उसे भी एहसास होने लगता है इस पैसे की वजह से मेरे रिश्ते जो हैं वो दूर चले जा रहे हैं, तो वो अपने रिश्तों के ऊपर जब काम करना शुरू करता है तो हमने पाया है कि एक रेखा यहाँ से पतली सी आगे बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है और ये काफी शुभ स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में हृदय रेखा ऐसी है और यहाँ पर दो मुखी हो गई, यानी कि एक रेखा शनि पर्वत की तरफ चली गई, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानेंगे। यानी कि ये रेखा ऐसे चली गई और ये दो मुखी है, भाग्य रेखा नहीं है, यहाँ से ही रेखा निकल रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, ठीक है, पैसा भी कमाते हैं और उस पैसे को अपने पार्टनर के साथ एक्सपेंड भी करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पैसा कमाएंगे और धर्म कर्म में भी पैसा लगाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें ये लोग कामयाब पाए जाते हैं। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हृदय रेखा स्टार्टिंग में आपको दो मुख मिलती है और फिर आगे जाके बढ़ जाती है, तो ये रेखा अगर यहाँ दो मुखी हुई तो इसमें भी आपको संतान का सुख प्राप्त होता है, यानी कि आफ्टर मैरिज आपको संतान जरूर होगी, ठीक है। तो ये रेखा अगर ऐसे निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है और दो मुखी होती है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। दोस्तों, अगर ये रेखा पर आपको टुकड़े मिलते हैं, ठीक है, ये टुकड़ों के साथ चल रही है, या इसमें कोई दोष आ गया जैसे बबल आ गया, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कोई तिल आ गया, या फिर इस पर कोई क्रॉस आ गया, तो ये जो है दोष माने जाते हैं। तो दोष का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका समय समय पर दिल टूट सकता है, यानी कि आप जिस पर भरोसा करते हैं वो इंसान आपका दिल तोड़ सकता है। तो ट्रस्ट मत करिए ज्यादा लोगों पर अगर आपकी हृदय रेखा पर दोष है तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो है वो आपकी यहाँ से निकलती है कुछ इस प्रकार से और शनि पर्वत की तरफ जाती है। इस रेखा को भी कई नामों से जाना जाता है, इसे लक लाइन भी बोलते हैं, मनी लाइन भी बोलते हैं, धन की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जितनी अच्छी रहती है ऐसे इंसान काफी ज्यादा धनवान होते हैं।
लेकिन हमने पाया कि इसी रेखा पर सबसे ज्यादा दोष मिलते हैं। काफी बार क्या होता है कि ये रेखा यहाँ से निकलती है और मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक जाती है। तो आपका भाग्य एक सर्टेन एज तक तो साथ देता है, उसके बाद जिस भी चीज में आप होते हैं वो उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये रेखा टूट करके फिर से आगे बढ़ी है इस तरीके से, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जॉब बदल जाती है, व्यवसाय बदल जाता है। अगर ये रेखा अच्छी है तब तो आप ये काम करें। अगर ये रेखा अगर आपकी जो टूट के चली है, जो हल्की है, या फिर ये थोड़ी देरी से शुरू होती है, तो जीवन में पैसे का संघर्ष बढ़ जाएगा। काफी बार क्या होता है कि ये रेखा शनि पर्वत पर काफी अच्छी होती है, तो 50 साल के बाद आप काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं। यानी कि लगातार जो प्रयास करते हैं, उन चीजों से आपने सीखा होता है, तो वो सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और आपको काफी ज्यादा धनवान बना देती है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी आपका लक उतना ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसे भाग्य रेखा बोलते हैं। और जीवन में भाग्य का मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम करें तो उसमें आपका भाग्य साथ दे, यानी कि वो जो कार्य किया गया है उससे आपको फल मिले और आपको काफी धन मिले। तो ये रेखा धन की रेखा है, जितनी अच्छी होगी आप उतने ज्यादा धनवान होंगे। लेकिन यही रेखा कहीं ना कहीं टुकड़ों में चलती है, ठीक है, इसी पर दोष मिलता है। इसी वजह से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं रहती। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं आपकी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर पाई जाती है। ये रेखा सीधी होती है, ठीक है, इसे सफलता की रेखा भी बोलते हैं। इस रेखा का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये आपको साहस देती है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपके साहस की जरूरत होती है और ये आपके आत्मविश्वास को भी दिखाती है। अगर ये रेखा अच्छी रहेगी तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। ये आपको मान सम्मान भी दिलाती है। आप जिस सोसाइटी में रहेंगे या जिस समाज में रहेंगे उसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा। मान सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। इसी वजह से आपको मान सम्मान भी मिलता है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से राजा वाला काम भी कराती है, यानी कि आपको प्रशासनिक कार्यों से भी जोड़ती है। आप सरकारी जॉब कर सकते हैं और उसके अंदर ऑफिसर ग्रेड लेवल तक पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद आप लोगों का भला करते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपको मान सम्मान भी मिलता है और आपका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्य रेखा जितनी अच्छी रहेगी ऐसे में आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी होंगी आपके अंदर और ये सरकारी कार्यों से भी जोड़ती है। अगर आप सरकारी कार्यों से नहीं भी जुड़ते हैं तब भी आपको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप कार्य कुछ इस तरीके का करेंगे, ठीक है। तो सूर्य रेखा आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है और जीवन में कामयाब होने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और ये रेखा जब होती है तो इसे सफलता की रेखा कहा गया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व कर सकते हैं और जब ये सारी क्वालिटीज होती हैं तो आप सफल होते हैं। इसी वजह से इसे सफलता की रेखा भी कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर आपको साइड में कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इसे विवाह रेखा बोला गया है। विवाह रेखा जो होती है वो आपके प्रेम संबंध को दिखाती है। सांसारिक जीवन में जब हम किसी से शादी करते हैं तो उसी से हमारा प्रेम संबंध ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमारा लाइफ पार्टनर है जो हमें हमारे जीवन में लंबे समय तक साथ देगा, ठीक है। इसीलिए इसे विवाह की रेखा बोलते हैं। ये जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी, आपके जीवन साथी के साथ आपका प्रेम रहेगा और आपकी शादी जो है वो समय पर भी हो जाएगी। अगर ये एक से अधिक रेखाएं होती हैं या छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो ऐसे में क्या रहता है कि आप अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन उससे आपके वैवाहिक जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपनी मर्यादाएं पता होती हैं। दोस्तों, काफी बार देखा गया है कि ये रेखा उन लोगों के हाथ में भी होती है जो लोग शादी नहीं करते, तो उस टाइम पर ये प्रेम की रेखा कहलाएगी। प्रेम की रेखा का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, ठीक है, उसमें आस्था रखते हैं, ठीक है, और आध्यात्म को अपना जीवन मानते हैं, तो उस टाइम पर ये प्रेम की रेखा है। लेकिन संसारिक लोगों के लिए जो प्रेम संबंध होता है वो पति पत्नी का ही माना जाता है, इसीलिए इसे विवाह की रेखा माना गया है, ठीक है। तो ये रेखा जितनी अच्छी रहेगी आपका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा रहेगा। अगर इस पे कोई दोष आता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपने नेचर के अंदर बदलाव ला करके अपने आप को, अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं यात्रा रेखाएं। यात्रा रेखाएं जो होती हैं वो चंद्र पर्वत पर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये छोटी छोटी भी होती हैं और ये बड़ी भी होती हैं। छोटी रेखाओं का मतलब ये रहता है कि छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, बड़ी रेखा का मतलब होता है बड़ी यात्राएं होगी।
बड़ी यात्राएं, अगर ये रेखा काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है? मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पे भाग्य रेखा है और यहाँ पर यात्रा रेखा भाग्य रेखा के साथ जुड़ गई है, तो ऐसे में विदेश जाकर के भी काम कर सकते हैं। यात्रा रेखाओं का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में यात्रा करना पसंद करते हैं। यात्राएं करना हमेशा जीवन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि नए नए कल्चर को सीखने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। और यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं और उन चैलेंजेस को आप सॉल्व करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपको जीवन में बहुत मददगार होता है बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये यात्रा रेखाएं अगर बनी हुई हैं तो ऐसे में लोग यात्राएं करते हैं और उन यात्राओं से उनको लाभ भी होता है। दोस्तों, अगर यात्रा रेखा पर कोई दोष बन जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई बबल का चिन्ह या द्वीप का चिन्ह बन गया या फिर कोई क्रॉस बन गया, तो ऐसे में क्या होता है कि यात्राओं में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर यात्रा रेखाओं पर दोष बना है तो आपको लंबी दूरी की यात्राएं करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यात्रा रेखाएं हमेशा सीधी होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी या बड़ी होती हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जिन हाथों में ये रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोगों को यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यात्राएं करने से आप अपने डेली रूटीन के काम से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ नई जगहों को देखते हैं, नए लोगों से मुलाकात करते हैं और तो दिमाग के अंदर नई इन्फॉर्मेशन आती है और अब फिर दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं अपने जीवन में काम करने की। तो यात्रा रेखाएं काफी शुभ होती हैं और अगर ये अच्छी हैं तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा को इंग्लिश में ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर कलाई पे पाई जाती है, ठीक है। काफी बार एक होती हैं, काफी बार दो होती हैं, काफी बार तीन होती हैं। अगर आपकी पहली रेखा बहुत अच्छी है तो यह स्वास्थ्य को दिखाती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी अगर रेखा बनी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपके धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। और तीसरी जो है वह आध्यात्म को दिखाती है। दोस्तों, इस मणिबंध रेखा पर काफी बार ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएं मिलती हैं, जो केतु पर्वत पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर इनमें कोई दोष नहीं है और ये ऊपर की तरफ जा रही हैं या फिर इसमें कुछ अच्छे साइन बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल बन गया है, ठीक, या फिर कोई फिश का चिन्ह बन गया है कुछ इस प्रकार से, तो ये आपके जीवन में समय समय पर उन्नति का प्रतीक है। जब आप अपने जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको उन्नति मिलती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर ऊर्ध्वगामी रेखाएं या फिर अच्छे साइन बने हैं, जो कि आपकी उन्नति का प्रतीक है। तो ये लाइन जो है वो आपके स्वास्थ्य को दिखाती है, लेकिन इस पर अगर ऊपर की तरफ लाइनें जाती हैं, ये आपके जीवन की उन्नति को दिखाती हैं, ये आपके धन की स्थिति को और आध्यात्म को। तो मणिबंध रेखाएं भी जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर जाना कि कैसे हम उंगलियों को देखते हैं, कैसे अंगूठे को देखते हैं, हाथ की जो प्रधान रेखाएं हैं उनके बारे में भी जाना, कुछ पर्वतों के बारे में भी जाना कि हाथ के अंदर कौन कौन से पर्वत हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग होती है। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर अपना समय देंगे तो वह कुछ ना कुछ चार्ज तो जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ की रेखाएं कुछ अलग सी हैं तो आप चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम एडवांस लेवल का कोर्स कराते हैं, इसे कंप्लीट करने में 3 महीने का समय लग जाता है और इसकी ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में चलती हैं। हाथ देखने का एक लॉजिक है, अगर उस लॉजिक को सही तरीके से सीख लिया तो सामने वाले के लिए वो मैजिक जैसा हो जाता है। आप इस कोर्स को सीखने के बाद इसे व्यवसाय के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसी फील्ड के अंदर काम करते हैं तो इस कोर्स को तरीके से सीखिए, जिससे कि आप लोगों का हाथ बेहतर तरीके से देख पाएं और उन्हें प्रिडिक्ट कर पाएं। कभी कभी हाथ में एक दोष आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई जाल का चिन्ह बन गया, ठीक है, या फिर शनि पर्वत पर ये लाइन बहुत ज्यादा कट गई है, ठीक है। तो इस केस के अंदर होता क्या है कि हम कुछ मुद्राएं होती हैं हाथ की, उन्हें बना करके अगर ध्यान लगाएं तो हम इन एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वैदिक के अंदर भी कुछ उपाय बताए गए हैं, अगर उन उपायों को किया जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो इस कोर्स के दौरान ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप हाथ देखेंगे और हाथ देखने के बाद लोगों की हेल्प कर पाएंगे। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप अपने जीवन में बहुत कामयाब बने।